जय हिंद दोस्तों। आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी का पहला क्लास करने वाले हैं जिसमें हम सोलर सिस्टम की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सौरमंडल किसे कहते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु तथा उल्कापिंड और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल के संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य जो है एक तारा है। यह सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि सभी ग्रह जो हैं पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है। गैसीय गोला यानी इसमें 71% हाइड्रोजन और हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% होता है, इसलिए इसे गैसीय गोला कहते हैं। सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्यकृत कहते हैं। सूर्य का सबसे बाहरी परत है यह। सूर्यकृत एक्सरे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्यकृत से प्रकाश प्राप्त होती है और सूर्य की उम्र लगभग 3 बिलियन है। सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और इसका प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आने में 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। यह हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अब चलिए ग्रहों के बारे में जान लिया जाए। एक नंबर पे आता है बुध ग्रह। यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह भी है। इसके उपग्रह नहीं है, लेकिन यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा कर लेता है। और हाँ, यहाँ दिन में बहुत गर्मी 427 डिग्री सेल्सियस तक और बर्फीली रात में लगभग -173 डिग्री सेल्सियस तक। 2 नंबर पे आता है हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है, सबसे पहले इसकी खासियत देखिए। यह ग्रह सबसे चमकीला है लेकिन सबसे गर्म भी है और हम सब इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में पूरब दिशा में दिखाई देता है। और हाँ, इस ग्रह को पृथ्वी का भगिनी या फिर जुड़वा ग्रह भी यानी जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसका घनत्व, आकार और व्यास पृथ्वी के समान है, लेकिन इसके पास कोई उपग्रह नहीं है और ना ही वायुमंडल है। अब बात करते हैं सबसे प्यारा और सबसे सुंदर ग्रह, जिसका नाम है पृथ्वी। यह तीसरे नंबर पे आता है और यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और इस पर पानी की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और हाँ, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है और यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब लगभग 16 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। इस गति को हम घूर्णन कहते हैं और यह अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करती है, जिसमें इसको 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं, यानी कुल मिलाकर 365 दिन 6 घंटा। और ऋतु परिवर्तन इसके अपने अक्ष पर झुके होने के कारण और सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। और पृथ्वी का एक उपग्रह भी है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान है जिसको हम शांति का सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है और हमारे चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। यह पृथ्वी का एक परिक्रमा लगाता है, लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है और इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन कर लेती है। इसी कारण चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। हम सिर्फ चंद्रमा के 57% भाग ही देख सकते हैं। अगला ग्रह आता है मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका रंग लाल होता है। किसके कारण? तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान और इसके 2 उपग्रह भी है, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। और एक रोमांचक बात, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत
निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा है। कितना? तो 3 गुना अधिक ऊंचा है। इसी मंगल ग्रह पर है। अब है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जिसका नाम बृहस्पति है। जी हाँ, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है, लेकिन इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा लगता है और सूर्य की परिक्रमा बहुत समय लगाता है, लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं। इतना बड़ा ग्रह है बृहस्पति, फिर भी सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1,000वां भाग है। इसके चारों ओर भी छल्ले बने होते हैं और इसके कुल उपग्रह 95 है, जिसमें से सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड चांद के जैसा हुई, वही चांद है। अब छठे नंबर पे आता है शनि ग्रह। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह 2 हल्के गैस हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके चारों ओर वलय होने के कारण यह आकर्षित दिखता है। वलयों की संख्या 7 है और यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका घनत्व बहुत कम, यानी जल से भी कम, लगभग 0.7 ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा, इतना हल्का होता है। इसके पास कुल उपग्रह 145 है। इन सब में सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध ग्रह के बराबर है। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास पृथ्वी के जैसा ही सघन वायुमंडल है, यानी बारिश, ऑक्सीजन लेवल सब सेम है। अब आता है 7वां ग्रह, जो है अरुण। यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ बहुत ठंडा रहता है, लगभग -215 डिग्री सेल्सियस, समझिए -215, बहुत ठंड लगेगी। इस ग्रह की खोज विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर भी छल्ले हैं, यानी वलय हैं, जिसकी संख्या 9 है, जिसमें 5 विशेष वलय हैं। 5 विशेष वलय मतलब एक है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा डेल्टा और 5वां इप्सिलॉन। यही 5 विशेष 9 में से 5 विशेष वलय हैं। यह ग्रह अपने अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, यानी ये भी उल्टा घूमता है। पश्चिम से पूर्व सभी ग्रह घूमते हैं और ये है पूर्व से पश्चिम घूमता है, यानी ये सूर्योदय यहाँ पर पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त पूर्व की ओर। और ये अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके पास 27 उपग्रह हैं और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अब आइए अंतिम ग्रह, जो है वरुण। वरुण, इस ग्रह की खोज 1846 में जॉन गाले ने की थी और इसके पास भी 14 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन प्रमुख है। और सबसे खास बात, इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है, जो बहुत सुंदर दिखता है। हाँ तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और हिस्ट्री का कंप्लीट सीरीज चाहते हैं, वो भी क्विक एक्सप्लेनेशन के साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मिस मत करना। थैंक यू।